देहरादून के व्यस्ततम जो सड़कें हैं यहाँ पे घंटाघर से मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने जो LT चयनित जो शिक्षक थे उनकी हमने शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय से खबर चलाई थी। इनका धरना लगातार जारी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से कल इन्होंने शिक्षा महानिदेशालय के ऑफिस में इनका धरना पिछले 3 महीने से जारी है। आज ये सड़कों पर उतर आए हैं और जिस तरह से मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं इनकी जो डिग्रियां हैं, आज इन्होंने देहरादून के घंटाघर में अपनी डिग्रियां जलाने का फैसला लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जिन लोगों को स्कूलों में होना चाहिए था, विद्यालयों में नियुक्ति होनी चाहिए थी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो देहरादून के व्यस्ततम जो घंटाघर हैं वहाँ पे आंदोलन के लिए यहाँ पे अपनी डिग्रियों को लेकर के आ रहे हैं। संभवतः ये डिग्री जलाने का जो इनका है कार्यक्रम, आप सोच सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मैं इन युवाओं से थोड़ा सा बात कर लूँगा। आपसे मेरी कल भी बात हुई थी, आज फिर से आप यहाँ पे हैं, मैं भी आपके साथ पहुँचा हूँ। आपकी इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम भी आप लोगों के साथ में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्कूलों में होना चाहिए था। जिस तरह से उत्तराखंड जो शिक्षा को बेहतर करने की बात चल रही है, लेकिन शिक्षक अगर जो चयनित शिक्षक है इस तरह से सड़कों में हैं। आज क्या कार्यक्रम आपका यहाँ पे है, आपको क्यों इतना उग्र होना पड़ रहा है? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड जागो उत्तराखंड का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारी बात को सरकार तक पहुँचा रहे हैं और आप इसी प्रकार जो है बेरोजगार युवाओं का जो भी मुद्दा उत्तराखंड में होता है उसको पहुँचाते हैं। सर, हम पिछले 6 महीनों से दर दर भटक रहे हैं। हमने पूरी कोशिश कर ली है, हमने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास तो कर ली है, हम अपनी परीक्षा में पास तो हो जाते अच्छे अंकों के साथ, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि फिर नियुक्ति के लिए हमें 6 माह से सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। जब हम हताश निराश होकर के, बेबस होकर के, जब सरकार हमारी कहीं सुन नहीं ली है तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमें दुख तो बहुत हो रहा है क्योंकि हमने इस डिग्री के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात हमने कड़ी मेहनत करके आज हमने डिग्रियां प्राप्त तो कर ली है, लेकिन हमें लगता है डिग्रियां हमने प्राप्त तो कर ली है, लेकिन आज उन डिग्रियों का क्या फायदा है जब सरकार हमें नियुक्ति नहीं देगी, तो फिर उस डिग्री का क्या फायदा। हम हताश निराश होकर के आज हम इन डिग्रियों का दहन कर रहे हैं और हम सरकार से आश्वस्त यानी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांगों को मान लो और कोर्ट में जो हमारी 24 तारीख को हियरिंग है वहां पर मजबूती से पैरवी कीजिए। अभी उत्तराखंड सरकार यानी उत्तराखंड विद्यालय का कुछ दिन पहले ही रिजल्ट घोषित हुआ था और 15,000 बच्चे जो हिंदी विषय में फेल हो गए थे। आज सड़कों पर ये हिंदी के शिक्षक हैं, लेकिन हमें भी दुख होता है कि हमारे विषय में इतने छात्र फेल होते हैं जो हमारी मातृभाषा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन शिक्षकों ने वहां पर मेहनत करनी थी, वहां बच्चों को पढ़ाना था, दुर्भाग्य से आज वो शिक्षक सड़कों पर हैं। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आप इन शिक्षकों को स्कूल में भेजिए। अच्छा रिजल्ट अगले साल हम आपको देंगे, परंतु आप हमारी मांगे मान लीजिए और हमें नियुक्ति दीजिए, और बस यही मांग हम सरकार से करते हैं। LT नियुक्ति करो, LT नियुक्ति करो, शिक्षकों का अधिकार